हेलो गाइस, आज हम ये नेक्स्ट लेसन करने जा रहे हैं जिसका नाम है द लेडी और द टाइगर। कि एक महिला और अथवा एक बाघ। ठीक है, तो ये लेसन हम करने जा रहे हैं। पर इस लेसन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर वीडियो आगे से डालना संभव नहीं हो पाता मेरे लिए भी। ठीक है, यूट्यूब की भी कुछ बाउंडेशंस होती है, लिमिटेशंस होती है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और इससे कि आपको भी इसमें पूरा सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो अब हम ये लेसन देख रहे हैं। ठीक है, इसका पार्ट 1 है। देखिए, लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए किंग। कि बहुत समय पहले एक राजा रहता था। हु वाज क्रूड। क्रूड का अर्थ होता है असभ्य। क्रूड का अर्थ होता है असभ्य। एंड वेरी मच लाइक ए सेवेज। सेवेज होता है जंगली। सेवेज का अर्थ होता है जंगली मनुष्य के, जंगली के समान, जंगली मनुष्य। ही हैड लर्न सम मैनर। उसने कुछ मैनर्स सीखे थे फ्रॉम हिज लेटिन नेबर्स। अपने लेटिन पड़ोसियों से। नेबर्स होता है पड़ोसी। बट मोस्टली ही वाज बाबरिक। देखो, बारबेरिक बारबेरिक का अर्थ होता है कि जो असभ्य होता है। ठीक है, असभ्य मनुष्य है जो जंगली या क्रूर टाइप होता है, उसके लिए आता है बारबेरिक। लाउड एंड गर्व। गर्व का अर्थ होता है रूखा एवं कठोर। ठीक है, वो किस प्रकार का व्यक्ति था? वो एक बारबेरिक, एक क्रूर व्यक्ति था। एंड ग्रफ रूखा और कठोर था। ही हैड नन ऑफ द ग्रेस। ना ही तो उसमें शालीनता थी, ग्रेस का अर्थ शालीनता। एंड पॉलिश और शिष्टता ऑफ हिज नेबर। अपने पड़ोसियों की तरह। अपने पड़ोसी जो उसके लेटिन पड़ोसी थे उसकी तरह इस राजा में क्या नहीं थी? ना ही तो शालीनता थी और ना ही शिष्टता थी। ही वाज ए मैन ऑफ ग्रेट फैंसीज। फैंसीज होता है कल्पनाएं। ही वाज ए मैन ऑफ ग्रेट फैंसीज। फैंसीज मतलब कल्पना। भी वो कल्पनाओं में जीने वाला आदमी था। कल्पनाएं उसकी बहुत बड़ी बड़ी थी। इवन ग्रेटर एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म होता है उत्साह है। ठीक है, ग्रेटर का मतलब उससे भी ज़्यादा। किससे ज़्यादा? उसकी कल्पनाओं से भी ज़्यादा उसमें क्या था? उत्साह था। मतलब वो उत्साह और कल्पनाओं से भरा हुआ व्यक्ति था। पर कैसा था? बारबेरिक, क्रूर था। सेवेज, जंगली मनुष्य के समान था। क्रूड जो शब्द आया, असभ्य था। ठीक है, आगे देखिए। बिकॉज ही हैड सो मच अथॉरिटी एज ए किंग। उसमें उत्साह था और कल्पनाएं थी। क्योंकि देखिए, बिकॉज ही हैड सो मच अथॉरिटी। अथॉरिटी होता है अधिकार या पावर। बिकॉज ही हैड सो मच अथॉरिटी, उसके पास बहुत सारे अधिकार थे। एज ए किंग, एक राजा के रूप में। क्योंकि वो एक राजा था, इसलिए लोगों वो बार्बरिक जो था, मतलब क्रूर व्यक्ति था, सेविज जंगली था, क्रूर असभ्य था। तो ये सब कुछ उसके होते हुए भी उसमें बहुत ज़्यादा उत्साह था। वो किसी प्रकार से घबराता नहीं था। क्योंकि वो एक राजा था। ही वॉज एबल टू फोर्स की जबरदस्ती। ही वाज वह समर्थ था। एबल मतलब समर्थ होना। टू फोर्स की जबरदस्ती के द्वारा। सम ऑफ दिस फैंसीज कि अपनी कल्पनाओं को क्या करने में? सम ऑफ दिस फैंसीज इनटू रियलिटी कि अपनी कल्पनाओं को रियलिटी में बदलने में। कैसे बदलता था वो? बाय एबल टू फोर्स, जबरदस्ती भी अपनी फैंसीज कल्पनाओं को रियलिटी में बदल देता था, सक्षम था। क्योंकि वो एक राजा था। और एटलीस्ट ही ट्राई टू, और आखिरकार वो कोशिश तो करता ही था भी अपनी किसी भी मनमानी बात को ज़बरदस्ती। टू फोर्स सम ऑफ दिस फैंसीज, फोर्स ज़बरदस्ती के द्वारा अपनी कल्पनाओं को किस में बदलने की कोशिश करता था? रियलिटी में, कि वास्तविकता में। और एटलीस्ट ही ट्राई टू, और वो कोशिश तो करता ही था ऐसा करने की। इस पर्सनैलिटी वाज नॉर्मली काम का मतलब होता है शांत। कि उसकी जो व्यक्तित्व था वो सामान्य तौर पर कैसा था? शांत रहता था। व्हेन एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर,
कि जब तक सब कुछ किस में था, ऑर्डर में रहता था, तब तक उसका व्यक्तित्व भी क्या रहता था, शांत। किसका, राजा का। When there was a little hitch, when there was a little hitch, hitch का मतलब होता है बाधा। परंतु अगर कोई भी बाधा आती, परंतु क्या है, किसी भी प्रकार की अगर बाधा आती, however फिर भी, he was exultant। देखो exultant का मतलब होता है प्रसन्न एंड हैप्पी। exultant का मतलब प्रसन्न, कि वो फिर भी क्या रहता था, प्रसन्न रहता था। he loved it, उसे बहुत पसंद था। when things went wrong, जब चीज़ें क्या होती, चीज़ें गलत होती या बिगड़ती। because he meant का मतलब होता है सुधारना। he meant that he meant that meant का अर्थ यहाँ पर है कि मतलब, कि इसका मतलब क्या होता। when he loved it when things went wrong, कि जब चीज़ें गलत होती तो उसे क्या होता, बहुत अच्छा लगता है। किसको, राजा को। क्यों, देखिए, because he meant, क्योंकि उसका ऐसा मानना था, he could then correct them, कि वो खुद उन्हें क्या करेगा, कि he could then correct them, कि उन्हें वो करेक्ट कर सकता था, मतलब उन्हें वो सही कर सकता था भी। अगर कोई भी बात बिगड़ जाती, किसी भी प्रकार की बात जब बिगड़ जाती या कोई भी हिच बाधा आती, तो वो क्या करता, प्रसन्न हो जाता। he loved it when the things went wrong, जब चीज़ें गलत होती। because that meant, क्योंकि इसका मतलब क्या होता, that he could then correct them, क्योंकि इसका अर्थ होता कि वो उन्हें सही कर सकता था। कौन, राजा स्वयं। he loved to make the crooked straight। crooked का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा, straight का अर्थ होता है सीधा करना। he loved to make the crooked straight, कि उसे अच्छा लगता था। to make the crooked का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा, straight का अर्थ होता है सीधा, कि टेढ़े मेढ़े को सीधा करना उसे अच्छा लगता था। to crush down, वो किस प्रकार से करता था, कुचल कर। the uneven places in life, कि ज़िंदगी में जो भी ऊबड़ खाबड़, uneven places होता है ऊबड़ खाबड़, in life, कि जो भी ऊबड़ खाबड़ चीज़ें होती ज़िंदगी में, उन्हें वो क्रश डाउन, कुचल कर सही करता। देखो, राजा को कोई भी बाधा आती, जब कोई भी व्यक्ति उसके सामने कोई समस्या लेकर आता या कोई भी बाधा आती, तो उसे बहुत अच्छा लगता था। क्यों, क्योंकि उसे लोगों को सज़ा देने में, पीड़ा देने में, मारने में बहुत मज़ा आता था। ठीक है, तो उसे एक मौका मिल जाता कि अब वो लोगों को क्या कर सकता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, टू क्रश डाउन द अनइवन प्लेसेस इन लाइफ, कि उसे अब मौका मिल जाता, किसका, क्रश डाउन, कि वो कुचल कर क्या कर सकता था, अनइवन प्लेसेस इन लाइफ, कि ऊबड़ खाबड़ जो प्लेसेस है ज़िंदगी के ऊबड़ खाबड़ प्लेसेस का मतलब ज़िंदगी की समस्या है, कि जो ज़िंदगी की समस्या है, क्रश डाउन, उन्हें वो क्या कर सकता था, कुचल कर सही कर सकता था। मतलब किसी को सज़ा भी दे सकता था या कुछ भी कर सकता। ऐसा होता कब, जब उसके सामने कोई समस्या लेकर आता, तो वो बहुत ही प्रसन्न हो जाता। क्यों, क्योंकि उसे अब किसी को सज़ा देने का मौका मिल जाता। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था ना, वो कैसे है, बारबेरिक है, क्रूर है, सेवेज जंगली है ना, और क्रूर है, इस प्रकार से हमने पढ़ा था। ठीक है, तो उसे मज़ा आता था ये सब चीज़ें करने में। ही डिसाइडेड दैट देयर शुड बी ए वे टू ऐड कल्चर, उसने यह निश्चय कर लिया था। किसने, राजा ने। ही किसके लिए है, राजा के लिए। देयर शुड बी ए वे, कि एक रास्ता होना चाहिए। टू ऐड कल्चर, किस, ऐड कल्चर मतलब होता है संस्कृति, सभ्यता, कि एक तरीका होना चाहिए। टू ऐड कल्चर, संस्कृति को, टू द लाइफ्स ऑफ द ऑफिस सब्जेक्ट्स, कि अपने सब्जेक्ट्स है प्रजाजन के लिए, कि जो उसके प्रजाजन है उनकी लाइफ, ज़िंदगी में क्या ऐड किया जाए, कल्चर को ऐड करने का एक तरीका होना चाहिए। अब तरीका क्या था उसका, राजा का ऐड करने का, देखिए। हिज मेथड वाज द पब्लिक अरेना। देखो, अरेना होता है क्रीड़ा स्थल जहाँ पर आमना सामना होते, किनका, जानवरों का आदमियों से, आदमी का आदमी से, जो युद्ध करते, कुश्ती करते, उस प्रकार से। हिज मेथड वाज द पब्लिक अरेना, कि उसका जो मेथड था वो क्या था, उसका जो तरीका था, मेथड मतलब तरीका था, वो क्या था, एरिना, कि युद्ध स्थल या क्रीड़ा स्थल। एरिना का मतलब होता है क्रीड़ा स्थल। देयर ह्यूमन एंड बीस्ट का अर्थ होता है जानवर, ह्यूमन का मतलब आदमी, देयर जहाँ पर, वहाँ, ये किसके लिए आया देयर, कि उस एरिना के लिए, क्रीड़ा स्थल के लिए, जहाँ ह्यूमन आदमी, बीस्ट जंगली जानवर, परफॉर्म करते, परफॉर्म मतलब अपना
प्रदर्शन करते बिफोर ऑडियंस, किसके सामने, दर्शकों के सामने। बट हिज फैंसीज असर्टेड, बट हिज फैंसीज के तो उसकी जो बट हिज फैंसीज, लेकिन जो उसकी कल्पनाएं है, असर्टेड प्रदर्शित करता वो, देमसेल्फ हेयर, क्योंकि यहाँ पर वो क्या कर सकता था, हिज फैंसीज असर्टेड, असर्टेड का मतलब प्रदर्शित करना, फैंसीज मतलब कल्पनाएं, क्योंकि इस क्रीड़ा स्थल में वो अपनी कल्पनाओं को क्या कर सकता था, प्रदर्शित कर सकता था, मतलब जैसा वो चाहता वैसा वो कर सकता था। कौन, राजा। द एरेना दैट ही बिल्ड वाज नॉट फॉर द होनर एंड ग्लोरी, कि वह सम्मान, ऑनर का मतलब सम्मान, ग्लोरी यस, फॉर ग्लैडिएटर्स, ग्लैडिएटर्स मतलब योद्धा, कि द एरेना, कि जो एरेना ये क्रीड़ा स्थल था, डैट ही बिल्ड वाज नॉट फॉर, कि जो बनाया गया था, जो ही बिल्ड, कि जो राजा ने बनाया था, वाज नॉट फॉर, ये नहीं था, वो नहीं था, किसके लिए नहीं था, द ऑनर सम्मान, एंड ग्लोरी यश के लिए, किसके लिए, ग्लैडिएटर्स की योद्धाओं के सम्मान, ग्लैडिएटर्स होता है योद्धा, कि योद्धाओं के सम्मान और यश के लिए नहीं बनाया गया था ये, कि एक योद्धा जीतता और उसका सम्मान किया जाता। इट वॉज नॉट फॉर द बिस्ट टू फाइट ईच अदर, बिस्ट का अर्थ है जानवर, कि ना ही ये किसके लिए था, इट वॉज नॉट, कि ये नहीं था, इट किसके लिए, क्रीड़ा स्थल के लिए, कि ये नहीं था, बिस्ट जानवर के लिए, टू फाइट ईच अदर, जहाँ जानवर आपस में क्या करते, लड़ते, टू फिनिश, कि एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए लड़ते, ये क्रीड़ा स्थल इसलिए भी नहीं था। एंड इट वॉज नॉट इवन फॉर थ्रोइंग, थ्रोइंग का मतलब होता है जैसे फेंकना, इट वॉज नॉट इवन फॉर थ्रोइंग, ना ही ये फेंकने के लिए था, टू रिलीजियस हर्टिक्स, देखो हर्ट यहाँ पर जो ये शब्द आया है हर्टिक्स, हर्टिक्स जिस शब्द का अर्थ होता है कि जो अधर्मी है, ठीक है, जैसे मान लो जो अधर्मी लोग होते हैं, जो धर्म के अनुसार नहीं बरतते, उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। हाँ, मानो जैसे कि जो धर्म के अनुसार नहीं चलते या जो अधर्म करते हैं, उनके लिए। चलो इसमें आगे देखते हैं, कहाँ थे हम, एक मिनट। हाँ, हम थे हर्टिक्स पे, ठीक है। तो हर्टिक्स का अर्थ होता है अधर्मी। वाज नॉट इवन फॉर थ्रोइंग, वाज हम यहाँ थे, वाज नॉट इवन फॉर थ्रोइंग रिलीजियस हर्टिक्स टू द लॉयन, कि ना ही ये जो क्रीड़ा स्थल था ये फेंकने के लिए था, किसको, रिलीजियस धार्मिक, हर्टिक्स, हर्टिक्स होता है जो अधर्म करते हैं, ना ही रिलीजियस अधर्मियों के लिए था, धार्मिक जो अधर्मी होते हैं उनको शेरों के सामने फेंकने के लिए भी ये नहीं था। इट वाज, यह था, ही बिलीव डैट, ही बिलीव का मतलब राजा, कि राजा ऐसा मानता था, फॉर द पर्पस ऑफ, कि इसका जो उद्देश्य था, ऑफ वाइडिंग, वाइडिंग का मतलब वाइडनिंग का मतलब होता है विस्तृत, एंड डेवलपिंग, और विस्तृत एंड डेवलपिंग का मतलब होता है विकसित करना, द मेंटल एनर्जीज, कि मानसिक योग्यताओं को, मानसिक जो योग्यता या पावर है उसको विकसित करना, ऑफ हिज पीपल, कि अपने लोगों की मानसिक ताकत को विकसित करने के लिए था ये क्रीड़ा स्थल। यहाँ पर लोग आते और देखते किस प्रकार से सज़ा मिलती है, जो भी कुछ होता है, तो इस प्रकार से उनकी जो मेंटल एनर्जीज है वो क्या होती, विकसित होती, ये सब देखने से, ऐसा राजा का मानना था। इट वाज ए वास्ट एम्पी थिएटर, कि एम्पी थिएटर का मतलब होता है गोलाकार रंगमंडल, गोलाकार रंगमंडल, की बहुत बड़ा गोलाकार था ये, ठीक है। विद एनसर्कल गैलरीज, कि इसमें गोलाकार क्या थी, गैलरीज, गलियारे थे। मिस्टीरियस वॉल्ट्स, वॉल्ट्स का मतलब होता है कमरे, कि बहुत ही, मिस्टीरियस का अर्थ होता है वैसे तो रहस्यमयी कमरे थे, पर यहाँ पर सुरक्षित कमरे से भी लिया जाता है, बहुत ही सुरक्षित कमरे थे। एंड अनसीन पैसेज, और ऐसे गलियारे और अदृश्य गलियारे थे, मतलब खुफिया गलियारे थे। अनसीन पैसेज का मतलब खुफिया गलियारे, रास्ते थे, पैसेज का मतलब होता है रास्ते। इट वाज टू बी ए मीन्स फॉर पोइटिक जस्टिस,
ये किस चीज़ के लिए था? ये पोएटिक जस्टिस के लिए था। पोएटिक जस्टिस का मतलब आदर्श न्याय, कि ये जो क्रीड़ा स्थल है, इट किसके लिए? क्रीड़ा स्थल के लिए। इट वाज टू बी, कि ये था, टू बी ए मीन्स फॉर, कि किसके लिए था? टू बी ए मीन्स फॉर पोएटिक जस्टिस, कि ये जो क्रीड़ा स्थल बनाया गया था, ये किसके लिए था? आदर्श न्याय के लिए, पोएटिक जस्टिस के लिए था। इट वॉज टू बी ए प्लेस, ये एक ऐसा स्थान था, वेयर क्राइम वाज पनिश्ड, जहाँ पर जो क्राइम है, जहाँ पर जो दोष है, मतलब जो दोषी होता था, जो क्राइम है, मतलब उसको क्या किया जाता था? पनिश, सज़ा मिलती थी। एंड वर्च्यू रिवार्डेड, वर्च्यू का अर्थ होता है गुण, और जहाँ पर गुणों को क्या किया जाता था? रिवार्ड, कि उन्हें सम्मान दिया जाता था। ऑल बाय चांस, ऑल बाय चांस का मतलब होता है संयोगवंश। संयोगवंश का मतलब है कि राजा के अनुसार एक को सज़ा देता था और दूसरे को क्या करता था? वर्च्यू करता था, मतलब वर्च्यू गुण को रिवार्ड करता था, सम्मान देता था। ऑल बाय चांस मतलब ये संयोगवश ही होता था, मतलब ये कहा नहीं जा सकता था कि जिसको वास्तव में सज़ा दी जा रही है वो वास्तव में दोषी है या नहीं, इसलिए लिखा है ऑल बाय चांस, कि ये सब कुछ कैसा था? बाय चांस ही था, संयोगवश ही था। When the king was interested in people, जब राजा क्या करता? राजा लोगों में क्या करता? इंटरेस्ट लेता, इंटरेस्ट इन पीपल, कि जब राजा लोगों और उनके अपराधों में रुचि लेता था। When the king was interested in people and their crimes, when the king was interested, इंटरेस्टेड का मतलब रुचि लेना, in the people and their crimes, लोगों और उनके क्राइम्स में रुचि लेता था। He would dictate, तो वो क्या करता? वो हुक्म देता। That their faith should be decided in the arena, faith का मतलब होता है भाग्य, कि their faith, कि उनका भाग्य है, उन लोगों का भाग्य, कि जो क्राइम करते थे, their faith should be decided, कि निश्चय किया जाएगा, उनकी निर्णय होगा, in the arena, किसमें? क्रीड़ा स्थल में। The king knew no tradition, जो राजा है वो न्यू का मतलब होता है जानना, नो ट्रेडिशन, किसी भी ट्रेडिशंस का मतलब होता है रीति रिवाज, किसी भी रीति रिवाज या रिवाज को नहीं जानता था। फ्रॉम द अदर्स किंगडम्स, कि जो दूसरे जो राज्य थे, किंगडम, उनके किसी भी ट्रेडिशन को नहीं मानता था, नहीं जानता था। कौन? राजा। ही ओनली एलिजेंस का मतलब होता है निष्ठा व समर्थन, एलिजेंस का मतलब होता है निष्ठा व समर्थन। ही ओनली एलिजेंस वाज टू हिमसेल्फ, कि वे केवल समर्थन करता, टू हिमसेल्फ, खुद का, एंड हिज ओवन फैंसीज, अपनी कल्पनाओं का। कौन? राजा। एलिजेंस का मतलब होता है समर्थन करना, वाज टू हिमसेल्फ, अपना, एंड हिज ओवन फैंसीज, अपनी कल्पनाओं का। एंड दिस फैंसीज, और ये जो कल्पनाएं थी, दिस फैंसीज चांस फेथ डिसीजन इन द एरेना, चांस फेथ डिसीजन इन द एरेना, और ये जो कल्पनाएं थी इसके द्वारा क्या होता? चांस फेथ डिसीजन, कि संयोगवंशी जो निर्णय होते हैं, इन द एरेना, किसमें? क्रीड़ा स्थल में। संयोगवंशी कुछ निर्णय क्रीड़ा स्थल में हो जाते, मतलब जो दोषी होता, एक को दोष दे दिया जाता, दोषी ठहरा दिया जाता, दूसरे को अवार्ड दे दिया जाता। कम अबाउट बिकॉज ऑफ हिज रोमांटिक, कम अबाउट बिकॉज ऑफ हिज रोमांटिक का मतलब यहाँ पर देखो, रोमांटिक का मतलब यहाँ पर है कि भावुक और कल्पनाशील, उसके जो निर्णय होते थे, स्थल में जो निर्णय होते थे वो कैसे होते थे? भावुक और कल्पनाशील, भावुक और कल्पनाशील। देखो यहाँ पर रोमांटिक का अर्थ है भावुक और कल्पनाशील, ठीक है। इस चांस फेथ डिसीजन इन द एरेना, जो कि उसके संयोग जो निर्णय होते थे, कम अबाउट बिकॉज ऑफ इस रोमांटिक, की वो कैसे होते थे? भावुक और कल्पनाशील होते थे, ठीक है, भावुक और कल्पनाशील होते थे। येट बार्बरिक, पर कैसे होते थे? लेकिन बार्बरिक, लेकिन क्रूर होते थे, बर्बर होते थे। आइडियलिज्म का अर्थ यहाँ पर हम ले सकते हैं आदर्शवाद, कि उसके आदर्शवाद के कारण ही था, क्योंकि राजा अपने मन में जो आदर्श लिए बैठा था, उसके कारण वो क्या सोचता था?
कि कम अबाउट बिकॉज इफ इज रोमांटिक, कि मेरे जो सारे निर्णय वो भावुक और कल्पना की वजह से वो लेता था। एंड चांस फेयर डिसीजन इन द एरेना, और एरेना जो होता था उसमें कैसा निर्णय लिया जाता था, एरेना जो क्रीड़ा स्थल होता था, चांस फेयर डिसीजन संयोगवशी निर्णय होता था। कम अबाउट बिकॉज ऑफ इज रोमांटिक, ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उसके रोमांटिक भावपूर्ण, उसके जो कैसा था वो भावुक और कल्पनाशील की वजह से होता था, क्योंकि वो बहुत ही कल्पनाएं रखता था और बहुत ही कुछ समय भावुक भी हो जाता। इस वजह से वो क्या करता, जो भी निर्णय लेता वो उसे क्या लगते, सही लगते, येट बारबरिक, लेकिन वास्तव में वो निर्णय कैसे होते, बारबरिक। बारबरिक का मतलब है क्रूर होते। एंड आइडलिज्म, आइडलिज्म मतलब आदर्शवाद, उसके अनुसार कैसे होते वो आदर्शवाद, आदर्श निर्णय होते। ठीक है दोस्तों, अब हमने यहाँ तक ये आज पढ़ा है, इसे आप भी पढ़ना अच्छे से, ठीक है। और आप इसे पढ़ेंगे, इसके मीनिंग नोट करेंगे और अपनी बुक अपने साथ खोल कर बैठ जाइए, जिससे कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। और स्कूल में आपको टीचर समझाएंगे तो आपको ये रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहीं तक पढ़ते हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कमेंट, तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिए, ठीक है। और उसके क्वेश्चन आंसर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम एक दिन कर लेंगे, ठीक है। अभी आप लेसन पढ़ते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।